बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ज़मीन का मास, हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ द अर्थ। इसको आज हम सीखने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें ये ज़मीन है और सपोज़ के मास ऑफ द अर्थ इज़ m। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ज़मीन का जो मास है वो कैपिटल M है। फ़र्ज़ करें इसके ऊपर एक बॉडी पड़ा हुआ है और इसका मास है स्मॉल m। फ़र्ज़ करें ये ज़मीन का सेंटर है और मास m और सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है ये कैपिटल R, इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, जो कि ज़मीन का रेडियस है। ठीक, अब ग्रेविटेशन का लॉ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहले ग्रेविटेशन का लॉ आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन का लॉ क्या है। वो लॉ आपको पता होगा तो फिर आगे प्रोसीड हम करेंगे, अदरवाइज़ प्रोसीड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले हम उस लॉ को ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि वो लॉ क्या है। ग्रेविटेशन लॉ ये है कि जब आपके पास दो बॉडीज़ हों, एक का मास m1 हो, दूसरे का मास m2 हो, और इनके सेंटर्स के दरमियान जो है डिस्टेंस वो d हो, तो ये लॉ ये कहता है कि इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आप इसको कह सकते हैं। और ये फोर्स किसके इक्वल होगी? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, फार्मूला हमने बनाया था कि ये फोर्स अगर दो बॉडीज़, कायनात में कोई भी दो बॉडीज़ के दरमियान ये फोर्स होगी, तो इस फोर्स को निकालने का जो फार्मूला है वो हमने ग्रेविटेशन के कानून में इसको ड्राइव किया था, इसको अख़ज़ किया था। तो ये फार्मूला जो है क्या है कि वो फोर्स किसकी इक्वल होगी? सबसे पहले आपने जी लिखना है, कैपिटल जी, ये कांस्टेंट है, इसको ग्रेवी कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद आपने पहली बॉडी का मास लिखना है m1, इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरी बॉडी के मास के साथ और डिवाइड करना है इसको इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ। तो इस रूल को हम यूज़ करें। अब हमारे पास जो दो बॉडीज़ हैं, एक पूरी जो ये ज़मीन है इसको एक बॉडी कंसीडर कर लें, इसके ऊपर मास पड़ा हुआ है m, इसको दूसरा बॉडी कंसीडर कर लें। तो ग्रेविटेशन लॉ ये कहता है कि कायनात में कोई भी दो बॉडी हैं उनके दरमियान फ़ोर्स एग्जिस्ट करती है, फ़ोर्स मौजूद होती है, और वो फ़ोर्स मालूम करने का ये फार्मूला है, हमने अभी डिस्कस किया ये। तो इस फोर्स को मालूम करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप जी लिखेंगे और फिर पहले बॉडी का मास लिखेंगे, फिर दूसरी बॉडी का मास लिखेंगे और फिर डिवाइड किससे कर देंगे? इन दोनों बॉडीज़ के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ। इसी रूल को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, एक बॉडी, आप पहली बॉडी को आप समझ लें कि ये ज़मीन है, ज़मीन पहला बॉडी है, ये दूसरा बॉडी, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है। तो इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी वो किसकी इक्वल होगी? सबसे पहले जी लिखें, पहले बॉडी का मास यानी कि ज़मीन का मास, दूसरी बॉडी का मास यानी कि ये जो बॉडी ज़मीन के ऊपर जो बॉडी पड़ा हुआ है इसका मास। ठीक है, दोनों बॉडीज़ के मासेस हमने लिख ली। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्केल लिखें, तो इनके दरमियान को क्या डिस्टेंस है? R है, ज़मीन का रेडियस, तो इसका स्केल ले लेंगे। तो ये ग्रेविटेशन के लॉ के मुताबिक हमने ज़मीन और इस बॉडी के दरमियान जो फोर्स है वो हमने मालूम कर ली। अब ये F असल में क्या चीज़ है? इस F से क्या मुराद है? इस F से मुराद है कि ज़मीन इस बॉडी पे जो फोर्स लगा रही है, ज़मीन आपको पता है हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, पुल करती है। तो ज़मीन जब किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है तो कितनी फ़ोर्स लगाती है? तो लाज़िम बात है वो फोर्स जो है वो उसकी वेट के बराबर होगी। तो ये वाली जो फोर्स है ये वो फोर्स है जो ज़मीन इस बॉडी पे लगा रही है। ज़मीन के ऊपर जो बॉडी पड़ा हुआ है इस पे ज़मीन फोर्स लगा रही है, और ये कितनी फोर्स लगाएगी? जितना इसका वेट होगा, इस बॉडी के वेट के इक्वल
ज़मीन इस पर फोर्स लगाएगी। तो लिहाजा एफ़ की जगह भी हम डब्ल्यू लिखेंगे अगले स्टेप में। डब्ल्यू इज़ इक्वल टू, डब्ल्यू से मुराद है वेट ऑफ द बॉडी विच इज़ प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। इसके बाद डब्ल्यू का फार्मूला आपको पता है, डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है। दिस इम्प्लाई जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। अब ये एक मसवात है, इसमें आपने निकालना क्या है, ज़मीन का मास। तो ज़मीन के मास को हमने किससे ज़ाहिर किया हुआ है, कैपिटल एम से। तो यहाँ से कैपिटल एम जो है इसकी वैल्यू आप निकाल लें, साइडें चेंज कर लें। जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्मॉल एम जी। दिस इम्प्लाई, सबसे पहले आप इस आर स्क्वायर को राइट साइड पे लेके जाएं, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। जी कैपिटल एम स्मॉल एम इज़ इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई होगी। अब एम के साथ, कैपिटल एम के साथ एक जी लिखा हुआ है और एक स्मॉल एम लिखा हुआ है, इन दोनों को भी उधर लेके जाएं राइट साइड पे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। दिस इम्प्लाई कैपिटल एम इज़ इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी स्मॉल जी। एम और एम को कैंसिल कर दें। दिस इम्प्लाई एम इज़ इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर, यह आ जाएगा जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम ज़मीन का मास मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास तीन चीज़ों की कीमतें हों, स्मॉल जी, कैपिटल आर और कैपिटल जी। इन तीनों की वैल्यूज़ जो है वो हमें पता है। अब देखें, स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो कितनी है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू है एग्जैक्ट 9.8 होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप 10 ले लें, 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। उसके बाद कैपिटल आर जो है ज़मीन का रेडियस, इसकी वैल्यू भी हमें पता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर, ये इसकी वैल्यू। और जी जो है वो ग्रेवी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन लॉ में इसकी वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 न्यूटन मुरबा मीटर फी मुरबा किलोग्राम। ये इन तीनों की वैल्यूज़ हैं। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो है ये ज़मीन के मास का जो फार्मूला हमने बनाया है, ठीक है, इस फार्मूले में हम पुट करेंगे m इज़ इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर जी। तो ये तीनों वैल्यूज़ जब फार्मूले में आप पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, g की वैल्यू 10, उसके बाद r की वैल्यू 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6, चूँकि r का स्केल है तो उसकी वैल्यू का भी आप स्केल लेंगे, और कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 10 इंटू, अब 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6, इसका चूँकि स्केल है तो इसको आप 2 बार लिखें, 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6, 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6 ओवर है 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11। दिस इम्प्लाई एम की वैल्यू आ जाएगी। अब दो किस्म की रकमें आपके सामने हैं, एक 10 वाली हैं और एक 10 के अलावा जो है। तो 10 के अलावा अलग कर लें, 10 वाली रकमें अलग कर लें। तो जो 10 के अलावा है ऊपर 6.4 है, 6.4 है 2 दफ़ा, इसको लिखें 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 6.4 और नीचे है 6.67। और जो 10 वाली रकमें हैं उन सारी को अलग कर लें, ऊपर एक 10 है, फिर 10 की 6 है, फिर 10 की 6 है, ठीक, 3 10 की ताकत 1, 10 की ताकत 6 और फिर 10 की ताकत 6, ऊपर 3 दफ़ा 10 आया हुआ है और नीचे 10 की ताकत -11 है, ठीक। आगे चलें। दिस इम्प्लाइज m इज़ इक्वल टू, अब 6/4 ज़रब 6/4 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 6/67 पे तकसीम करेंगे, कैलकुलेटर पे ये सारा काम करना है आप। तो कैलकुलेटर पे आंसर 6.14 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, अब ऊपर 10 बेस सेम है, 10 10 10 बेस सेम हो तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर लेते हैं,
और नीचे है 10 की पावर -11। दिस इम्प्लाई m इज इक्वल टू 6.14 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे 10 की पावर ये 11 -11 प्लस 11 हो जाएगा 13, और 11 को ऐड करना है आपने। वैसे बेस सेम हो तो पावर्स को हम तकसीम की सूरत में माइनस करते हैं, लेकिन बेस को एक बार लिखें ताकि पावर्स को माइनस करें। तो पावर जब आप माइनस करेंगे तो -11 जो होगा वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 24 आ जाएगा। तो 7 किलोग्राम लिख लें kg। तो ज़मीन का जो मास है वो 6.14 × 10 की ताकत 24 किलोग्राम है। अल्लाह हाफ़िज़।